जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सनातनियों, अक्षय तृतीया के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। अक्षय तृतीया, अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता। तृतीया का मतलब होता है तीन, संख्याओं में इसे तीन कहा जाता है, यानी ऐसी तिथि, ऐसा पल, ऐसा समय जिसका क्षय नहीं होता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई काम करते हैं तो वो अखंड होता है, निरंतर होता है। उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन बहुत लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं। आपकी भी ऐसी ही मान्यता है। आज अक्षय तृतीया को लेकर के और इस अखंडता को लेकर के कि क्यों अक्षय तृतीया का मतलब अखंडता होता है, इसके संदर्भ में आज आपको सनातन का रहस्य जरूर बताता हूं। सनातनियों, तीन का स्थान इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर अनिवार्य है। तीन के नियम के बिना इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी रचना अस्तित्व नहीं ले सकती। इसीलिए तृतीया का विशेष महत्व होता है। लेकिन हमें क्या समझाया गया? हमें तो समझाया गया तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जबकि वास्तविकता यह है कि तीन का अंक सर्वोत्तम अंक है, सर्वोच्चम अंक है। और तीन के बिना इस सृष्टि की कोई रचना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसा पल, ऐसा समय, काल का चक्र, जहां जिस कार्य को आरंभ किया जाए उसका क्षय न होता हो, इसे प्रतीक रूप में अक्षय तृतीया के रूप में हमारे सामने रखा गया। अब अक्षय क्या होता है? वो क्या है जो खंडित नहीं होता, जिसे कोई बांट नहीं सकता? उस अर्थ को भी तो समझना पड़ेगा। अगर उस अक्षय के अर्थ को समझोगे तो तृतीय का अर्थ समझ आएगा, पंचम का भी अर्थ समझ में आएगा, सप्तम का भी समझ में आएगा और नवम का भी आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक श्लोक आपने सुना होगा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्व पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत लोग स्वयं को गुरु पुजवाने के लिए, अपने महत्व को बताने के लिए, गुरु के महत्व को बताने के लिए, ताकि उनके प्रति लोगों की श्रद्धा रहे, इसके लिए बहुत जगहों पर इस श्लोक का उच्चारण होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्व पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए गुरु के संदर्भ में क्या कहा गया। और हम यकीन भी करते हैं, निस्संदेह यकीन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र में लिखी हुई किसी भी बात का कोई अर्थ ना हो ये संभव नहीं है, और जो उसका अर्थ है वो बहुत व्यापक है। और जो हमें समझा दिया जाता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जहां लास्ट में लिखा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो जिसने अपने आप को गुरु कहलवाना शुरू कर दिया, हमने उसी के आगे नतमस्तक होकर के, दंडवत प्रणाम करके अपना सर्वत्र उसके सामने समर्पित कर दिया। लेकिन जानते हैं इस श्लोक का मतलब क्या है? श्लोक कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है। आज इस रहस्य को आपके सामने रखता हूं। अखंड, अखंड यानी अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता, और अखंड का मतलब है जिसे बांटा नहीं जा सकता। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको उस अखंड का ही रहस्य बता रहा हूं। अखंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो हम किसी भी चीज को
जब बांटते हैं और उसके सूक्ष्म में जाते हैं और सूक्ष्म तत्व में जाते हैं, जाते 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 हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं एटम पार्टिकल। उस एटम पार्टिकल के अंदर भी हम गए तो हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीन चीजों को देखा। उसके भी और गहराई में जाकर के हमने उसे जानने का प्रयास किया। लेकिन हमारे महापुरुष क्या कहते हैं? वो अखंड है, यानी वो उस अवस्था में है जिसके बाद किसी तत्व को विभाजित किया ही नहीं जा सकता। इन तत्वों के विभाजन की एक सीमा है और उस सीमा से बाहर किसी भी चीज को विभाजित नहीं किया जा सकता। और वो जो है अवस्था, उसे कहा जाता है अखंड, जिसे खंडित ना किया जा सकता हो, बांटा ना जा सकता हो, तोड़ा ना जा सकता हो। तुम एक पदार्थ की अवस्था को तोड़ते 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 उसकी सूक्ष्मतम अवस्था एटम तक पहुंचते हैं, उसको भी हमने तोड़ा। उसके अंदर भी हमें क्वांटम दुनिया नजर आती है, लेकिन उस क्वांटम दुनिया को तोड़ा नहीं जा सकता। और ईश्वर उसी क्वांटम दुनिया के अंदर रहता है, प्रवेश करता है, निवास करता है। इसीलिए उस ईश्वर के लिए कहा गया वो अखंड है, उसे बांटा नहीं जा सकता। मंडलाकारम, मंडलाकारम मतलब उसका आकार मंडल की तरह है। मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल तीन तरह के होते हैं। एक होता है भूमंडल, एक होता है वायुमंडल और एक होता है सौर मंडल। मंडल तीन तरह के होते हैं। यहां भी तीन का सिद्धांत लागू है, चौथा मंडल नहीं होता है, केवल तीन ही मंडल होते हैं, भूमंडल, वायुमंडल और सौर मंडल। इन तीन मंडलों के अंदर, यानी कि सौर मंडल में पूरा ब्रह्मांड आ गया, वायुमंडल में सारी आपकी जलवायु, वनस्पतियां, सब कुछ आ गया जो कुछ इससे है, और भूमंडल के अंदर आपकी धरती आ गई। तो धरती, आकाश और अनंत ब्रह्मांड जो मंडलाकार है, जो जिस आकार में है वो अखंड है। मंडलाकारम, मंडल के आकार में है, यानी भूमंडल, वायुमंडल और सौर मंडल, जो उसका एक तीन रूप में आकार है, वो उस रूप में है व्याप्तम, उसमें वो व्याप्त है। अब बात समझते हैं, मंडलाकारम की जब बात आती है तो यहां भूमंडल, भूमंडल के अंदर हमने सुना है इस धरती पर 7 ही समुद्र हैं और 7 ही महाद्वीप हैं। 7 समुद्रों की जब बात आती है तो उत्तरी प्रशांत सागर, दक्षिणी प्रशांत सागर, उत्तरी अटलांटिका, दक्षिणी अटलांटिका, हिंद महासागर, आर्कटिका महासागर और अटलांटिका महासागर। इस तरह से 7 महासागर हैं। जब 7 महाद्वीपों की बात आती है तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप आते हैं। ये भूमंडल का विस्तार है। मंडलाकार, मंडल के आकार में है, तो इसके आकार की भी तो हमें व्याख्या करनी होगी। तो 7 समुद्र, इसकी भी एक 7 भागों में हमने इसका विभाजन देखा। धरती का भी 7 भागों में विभाजन देखा। अब बात करते हैं वायुमंडल की। जब वायुमंडल की बात करते हैं तो इस वायुमंडल में भी 7 सुर हैं, ध्वनि के रूप में 7 सुर हैं। 7 सुर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 सुर हैं। ये वायुमंडल का विस्तार है। इंद्र के 7 धनुष, इंद्र के धनुष में 7 रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हमें इंद्र के धनुष में दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो यहां भी हमें इस मंडलाकारम यानी वायुमंडल का भी एक विस्तार दिखाई देता है 7 सुरों के रूप में और 7 इंद्रधनुष के रंगों के रूप में। जब सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में भी 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु छाया ग्रह हैं। इसका ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है, इसका महत्व है लेकिन अस्तित्व नहीं है। इसलिए ग्रहों की संख्या भी 7 ही है और इन 7 ग्रहों से ही हमारे सप्ताह के 7 दिन हैं।
तो जो अखंड है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, मंडलाकारम है, इस संपूर्ण संसार के अंदर जो मंडल है उन मंडलों में व्याप्त है। उन मंडलों की संख्या 3, भूमंडल, वायुमंडल, सौर मंडल, उसमें भी इनका विस्तार 7-7 के रूप में है। और इस तरह से जो अखंड है, मंडलाकारम है, व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। भूमंडल में भी व्याप्त है, वायुमंडल में भी व्याप्त है, सौर मंडल में भी व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम। अब वो केवल उसका विस्तार यहीं तक ही नहीं है, वो व्याप्त है येन चराचरम, वो चर अचर सब में विद्यमान है। अभी चर अचर क्या होता है? चर होता है जो बदलता रहता है, अचर होता है जो स्थिर रहता है। अब चर जो बदलता रहता है, जैसे हम मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारी आकृति बदलती रहती है। हम पैदा होते हैं जब एक शिशु होते हैं, हम बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं। पौधा छोटा सा बीज होता है, उससे पौधा, और उसी से वृक्ष बनता है। ये वो हैं जो चर हैं, जो बदलते रहते हैं। लेकिन एक होता है अचर। अचर का मतलब होता है जो बदलता नहीं है। और कौन नहीं बदलता है? पत्थर, पहाड़, ये कभी नहीं बदलते। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो एक है चर और एक है अचर। अचर जो कभी बदलेगा नहीं, चर जो बदलता रहता है। व्याप्तम येन चराचरम, जो चर अचर सब में व्याप्त है। तो हम मनुष्यों में भी वो है, पेड़ पौधों में भी वो है, पहाड़ों में, पत्थरों में भी वो है। ऐसा वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसे ईश्वरीय शक्ति, ऐसे ईश्वर को, ऐसे परमात्मा को यहां हम उसकी महिमा को सुन रहे हैं। आज आपको अक्षय तृतीया का मतलब समझना है तो बहुत गहराई में समझना है, वरना होगा क्या, आप भी कहीं जाकर के कुछ दान पुण्य करने तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आज जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों अक्षय है, उसका क्यों क्षय नहीं होगा, कि आप सच्चाई को जान कर रहे हैं, तो ही तो उसका आपका फल मिलेगा। तभी आपको उसका फल मिलेगा। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, आगे क्या कहा गया? तत्व पदम दर्शितम। तत्व, उसका जो तत्व है, अभी तक जो मैंने बात की, 7 समुद्र, 7 महाद्वीप, 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, चर अचर, उसका विस्तार। अब बात क्या की गई? ये तो दृश्यमान है। लेकिन कहा गया तत्व, उसका जो मूल तत्व है, पदम। पदम का मतलब होता है कमल का फूल। जो तत्व है उसका, जिसका रूप, जिसका आकार, उस तत्व का आकार कमल के फूल के समान है। और कमल के फूल का मतलब क्या होता है? कमल के फूल में 108 पंखुड़ियां होती है। माला में 108 मन के होते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, उसके 4 विभाजन एक एक नक्षत्र का, तो 108 नक्षत्रों के चरण होते हैं। ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बताया गया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर हैं, अर्थात वो तत्व, जो तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है और जो आकार में एक कमल के समान है। जहां ऊर्जा है वो परमात्मा की, वहां वो कमल जरूर होगा। और जब हमारे भीतर भी जब हम ऊर्जाओं की बात करते हैं, तो हमारे भीतर भी वो सहस्त्रदश कमल विद्यमान है। तो उस तत्व का, तत्व पदम, पदम का मतलब होता है कमल का फूल। दर्शितम, दर्शितम का मतलब होता है दिखलाया हुआ, प्रकट, समझाया हुआ, प्रकाशित। तत्व पदम दर्शितम, उसके तत्व रूप को जो कमल के समान खिला है, उसको प्रकाशित करने वाला, उसको दिखाने वाला, उसको समझाने वाला। तत्व पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, जो अखंड
उस परमात्मा को जो अखंड है, जिससे आगे उसे बांटा नहीं जा सकता, मंडलाकारम है, हर जगह जिसका अस्तित्व है, भूमंडल, वायुमंडल, सौर मंडल में व्याप्त है, इनमें उसका विस्तार है, साथ के अंदर चर अचर सब में वो विद्यमान है, उसके तत्व को जो कमल के समान है, जिसे दिखा दे, दर्शित करा दे, ये न तस्मे श्री गुरुवे नमः, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। अब आप समझ लीजिए गुरु कौन होते हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को आपके सामने रख दे, प्रकट कर दे, तत्व के रूप में प्रकट कर दे, जो आपको यह बता दे कि एक कण के अंदर भी ईश्वर है तो क्यों है, उस सूर्य में भी ईश्वर है तो क्यों है, आपके भीतर भी ईश्वर है तो क्यों है, और उनके स्वयं के भीतर भी ईश्वर है तो क्यों है, एक जीव जंतु के अंदर ईश्वर है तो किस रूप में है, उसका विस्तार कहां कैसे है, इस तत्व ज्ञान को जो आपको बता दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वो यहां ये भी तो कह सकते थे, जो आपको शास्त्रों का मतलब बता दे, जो आपको दोहों का मतलब बता दे, जो आपको मंत्र ज्ञान दे दे, जो आपके दुखों को पार लगा दे, जो आपके कष्टों को हर ले, यहां ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा तो क्या कहा, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, तू मुझे तत्व से जान, और वहां उन्होंने कहा कि जा किसी तत्ववेता संत के पास जा, तो तत्ववेता संत की परिभाषा ये अखंड मंडलाकारम का एक जो श्लोक है ये दे रहा है। अक्षय तृतीया का दिन है, ईश्वर की प्रेरणा से संदेश आपके लिए है, ताकि आप भटके ना, आप उस सनातन के रास्ते पर चलें, जो सनातन का रास्ता शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है जो रास्ता पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। यहां कुछ नया नहीं है, ये शाश्वत है, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। इसलिए जो लोग नई नई व्याख्या करते हैं, नए नए सूत्र निकाल कर लेकर आते हैं, नई नई कहानियां लेकर आते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, उनसे आपका किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमारे वेद जिस सत्य को उजागर कर रहे हैं, उस सत्य को आपको समझना ही पड़ेगा। इस सत्य को यदि समझेंगे तो आप उस सही रास्ते तक पहुंचेंगे, फिर आपके नन्हे कदम उन रास्तों पर चलना शुरू करेंगे, तब आप एक दिन उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अन्यथा आप इस भंवर जाल में फंसे रहेंगे, क्योंकि हर गली मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई अपने आप को गुरु बनाकर बैठा है। आप कहां तक बचते फिरोगे, कहां तक अपने आप को बचाओगे? इसीलिए जिस गुरु की परिभाषा हमारे वेद दे रहे हैं, और वेद परिभाषा देने से पहले उस ईश्वर की परिभाषा बता रहे हैं, उस एक ईश्वर की परिभाषा जो तत्व रूप में हर जगह व्याप्त है, उसको दिखा देने वाला, समझाने वाला, प्रकाशित करने वाला, प्रकट करने वाला, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। अब बात आती है कि यहां जब हमने उस अखंड मंडलाकारम की जब बात की, तो जब इसका हमने व्याप्त इसका विस्तार देखा, चर अचर जीव जंतु, भूमंडल, वायुमंडल, सौर मंडल में, तो इसका विस्तार हमें सात के रूप में ही क्यों दिखाई दिया? सात ही समुद्र, सात ही महाद्वीप, संगीत के सात सुर, ग्रहों की संख्या सात, इंद्रधनुष के रंग सात, तो आखिर क्या ईश्वर इन सात में विभक्त है? इस रहस्य को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने विस्तार की बात की तो हमारे सामने एक संख्या बार बार रिपीट होकर आई। कहीं पर भी ये नियम टूटा नहीं कि कहीं ये 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 9 हो। हर जगह इस अखंड का जो विस्तार है, इसका जो आकार है, वो हमें सात में ही दिखाई दिया, उसका परिणाम हमें सात में ही मिला। तो अगर अब ये सात में हमें परिणाम मिला, तो इस सात की भी तो व्याख्या को हमें समझना पड़ेगा। तो जब इस सात की व्याख्या को हम समझते हैं, तो हम देखते हैं कि जब किसी चीज को हम विभक्त करना शुरू करें, हाफ करना शुरू करें, बांटना शुरू करें,
एक के दो हिस्से करे, फिर जो दो हिस्से के उसके भी दो हिस्से करे, फिर जिसके दो हिस्से के उसको भी विभक्त करे। इसको हम ऐसे लेते हैं कि जैसे 100 को हम विभक्त करें। 100 कहते हैं पूर्णता को, 100%। 100% का मतलब होता है जो एक आकार की पूर्णता है। इसको जब हम आधा करें तो 50 होते हैं। एक बार विभक्त किया 100 को तो 50 हुए, दूसरी बार विभक्त किया तो 25 हुए, तीसरी बार विभक्त किया तो 12.5 12.5, चौथी बार किया तो 6.25, पांचवी बार किया तो 3.175 समथिंग आएगा, छठी बार करेंगे तो 1.75 समथिंग आएगा, और जैसे ही हम सातवीं बार विभक्त करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। यानी 7 के बाद में जब हम इन ऊर्जाओं को विभक्त करते हैं तो ये शून्य से भीतर की अवस्था में चली जाती है। और श्लोक का पहला ही शब्द क्या है? अखंड, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात 7वें विभाजन के बाद में वो शून्य में समाहित हो जाता है, अर्थात शून्य के भीतर चला जाता है, उस अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी एक तत्व के भी छोटे रूप शून्य के भीतर चले जाना, अर्थात उस अवस्था में आ जाना जहां से उसको फिर विभाजित नहीं किया जा सकता। गणित के अंदर हम दशमलव लगा के इसको विभाजित करते हैं। दशमलव का मतलब होता है कि अभी भीतर का विभाजन है, उस शून्य के भीतर का विभाजन है, शून्य के भीतर का विस्तार है। और इसीलिए वो परमात्मा जितना व्यापक, जितना विस्तृत बाहर है, उतना ही वो भीतर है। और इसीलिए 100 को 7 से ज्यादा पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे तो आप शून्य से भीतर की अवस्था में चले जाएंगे। यहां भी हमें एक 7 का सिद्धांत मिला। अब जब यहां हमें एक 7 का सिद्धांत मिलता है तो क्या ये सिद्धांत इस धरती पर लागू होता है, पदार्थों पर लागू होता है? तो हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा। क्या यह विभाजन पदार्थों पर, ऊर्जाओं पर लागू होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? तो एक आता है प्रोडक्ट पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं। इस क्रूड ऑयल को जब फिल्टर करते हैं तो जानते हैं 7 ही तरह की चीजें मिलती हैं। 8वीं चीज उससे निकाली ही नहीं जा सकती। क्यों नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि तत्व का विभाजन 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, ऊर्जाओं का विभाजन 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि 7 से ज्यादा विभाजित करने पर वो शून्य से भीतर की अवस्था में चली जाती है, जिसे कहा जाता है अखंड, जिसे बांटा नहीं जा सकता। और इसीलिए सबसे पहले आपको एक पेट्रोलियम गैस मिलती है, उसके बाद आपको पेट्रोल मिलता है, उसके बाद आपको एक डामर की तरह एक कोल मिलता है। कोल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसा पदार्थ मिलता है जिससे सिंथेटिक आपके जो नायलॉन वगैरह बनता है, जो हम पॉलिस्टर कहते हैं, ये बनता है। इसके बाद आपका एटीएफ जो होता है, जो हवाई जहाजों में ईंधन डाला जाता है, वो बनता है। फिर डीजल बनता है। फिर उसके बाद एक लुब्रिकेंट बनता है जो इंजन के अंदर आ जलाता है। और लास्ट में जो बचता है वो बचता है जो जहाजों के अंदर जलाया जाता है। इस तरह से पेट्रोलियम को अगर आप 7 में विभाजित करेंगे, उसके विस्तार को भी देखेंगे कि उसमें से क्या क्या निकाला जा सकता है, तो 7 चीजें ही निकलती हैं। उसके बाद उसमें से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। ये हो गया, हमने खनिज के रूप में बात की। तो क्या और जगहों भी यह नियम लागू होता है? तो अब हम दूध को ले लेते हैं, गाय का दूध। इससे भी आप जब इससे अलग अलग, इसको अलग अलग रूपों में विभाजित करेंगे तो आपको इसके 7 ही भाग मिलेंगे, अर्थात 7 से ज्यादा तत्वों का विभाजन यहां भी नहीं हो सकता। आपके सामने दूध है, आप उसका दही जमा सकते हैं, दही से आप मक्खन निकाल सकते हैं, या फिर आप उसका मावा बना सकते हैं, या फिर आप उसका पनीर बना सकते हैं। यानी दूध से भी आप 7 बार से ज्यादा उसका दोहन नहीं कर सकते। ये इसकी भी यहाँ एक सीमा है। यानी 7 का जो सिद्धांत जो हमें इस श्लोक में बताया गया
कि मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर सब में जो विद्यमान है। अचर के अंदर हमने पेट्रोलियम का उदाहरण लिया, चर में हमने दूध का उदाहरण लिया। अचर में पेट्रोलियम का इसलिए लिया कि पेट्रोलियम है, हजारों साल तक पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और दूध है, वो थोड़े समय के बाद अपनी अवस्था को बदलना शुरू कर देगा। तो चर के रूप में हमने दूध का उदाहरण लिया, अचर के रूप में हमने पेट्रोलियम का उदाहरण लिया। दोनों जगह जब हमने उदाहरण लिया तो हमें यही अवस्था मिली कि 7 से ज्यादा विभाजन इसका है ही नहीं। अब क्या ये 7 का नियम और भी जगह लागू होता है? क्योंकि हमें तत्व से ईश्वर को समझना है। तो आकाश कहा गया, 7 ही आकाश है। कुरान के लिए कहा गया ना, 7वें आसमान से नाजिल हुई है। तो आकाशों की संख्या भी 7 ही है। ध्वनि, संगीत, उसके भी 7 सुर हैं। ऊर्जा, आपके भीतर ऊर्जा चक्रों के रूप में मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, 7 ही चक्र है ऊर्जा के रूप में भी। इस धरती पर अगर हम अचर की बात करें तो 7 धातु हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और पारा। ये 7 धातु हैं। और इसीलिए भगवान गणपति ने जिन 2 धातुओं का प्रयोग किया लिपिबद्ध करने के लिए इस ज्ञान को, सनातन के ज्ञान को, पारजस्ता धातु अर्थात पारे और जस्ते का संयुक्त रूप, मिश्रित रूप पारजस्ता धातु पर अपनी दांत को तोड़कर उसके कलम बनाकर पारजस्ता धातु पर सर्वप्रथम इस अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, उस परम पिता परमेश्वर के उस रहस्य को, उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने हमारे सामने रखा, ऐसे गुरुदेव श्री गणपति को प्रणाम है। वास्तव में गुरु तो गणपति है और ऐसे गुरु को ही प्रणाम है जिन्होंने हमारे सामने उस तत्व का, उसका पदम, उसके कमल के फूल के समान खिलते हुए इस तत्व ज्ञान को हमारे सामने प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। इसीलिए धातु भी 7 ही हैं और इन्हीं 7 धातुओं से के अलावा और जो धातु है वो मिश्रित धातु है, यानी 2 धातुओं को मिलाकर के, 2 अयस्कों को मिलाकर के फिर आप किसी तीसरी चीज की रचना करते हैं, लेकिन शुद्ध धातु ये 7 ही है। आपके शरीर के भीतर भी 7 धातुएं प्राय पाई जाती है। पहला है रस। रस अर्थात पोषक तत्व। आपके भीतर रस बनता है, वो रस आपके भीतर भोजन को पचाने में सहायक है। तो आपके भीतर वो पोषक तत्व बनते हैं जो खाने को पचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए आप कुछ भी खाते हैं, आपके शरीर के भीतर का वो रस उसके साथ मिलता है और आपके उस भोजन को पचाने लायक बनाता है। तो जो हमारे भीतर भी 7 धातुएं हैं, उसमें सबसे पहली धातु है रस, जो पोषक तत्व बनाने का काम करती है। दूसरी धातु है रक्त, खून, जो अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाकर के हृदय से लेकर के हमारे शरीर की कोशिकाओं के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रक्त के द्वारा भी होता है। तो रस, दूसरा है रक्त, तीसरा है मांस। हमारे शरीर के अंदर तीसरा धातु जो है वो है मांस के रूप में। मांस है तो आपका शरीर आकार लेगा। चौथा जो धातु होता है वो होता है मेद। मेद का मतलब होता है वसा, उत्तक और ऊर्जा। जैसे मसल्स आपकी है, लेकिन उस मसल्स में ताकत भी तो चाहिए। मसल्स में ताकत नहीं तो आपके शरीर में ताकत कहां से आएगी? तो चौथी जो धातु होती है हमारे शरीर के अंदर, वो होती है मेद। उसके बाद 5वीं धातु होती है, वो होती है अस्थि अर्थात हड्डियां। यानी आपके शरीर के भीतर भी जो हड्डियां हैं, ये भी एक धातु है। 7 धातु में 5वीं धातु ये है। छठी है मज्जा, आपके तंत्रिका तंत्र, जो आपके भीतर काम कर रही है। मज्जा के रूप में ही आपके शरीर के अंदर एक संतुलन कायम है। और उसके बाद 7वीं धातु आपके शरीर के भीतर है, वो है शुक्र अर्थात प्रजनन की क्षमता, वो आपके भीतर है। इस तरह से आपके शरीर के भीतर भी 7 धातुएं काम कर रही हैं
और इन 7 धातुओं से ही आपके शरीर का निर्माण होता है और एक-एक माह इस एक-एक धातु के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी तरह से 7 माह के अंदर जाकर आपका शरीर माँ के गर्भ के अंदर इन 7 धातुओं से आकार लेता है और इसीलिए 7 माह से पूर्व जिन बालकों का जन्म होता है वो जीवित नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर इनमें से एक भी धातु का अगर विकास आपके शरीर के भीतर नहीं हुआ, आपके शरीर के निर्माण में अगर कोई कमी रह गई, तो शरीर का विकास हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपके शरीर के भीतर भी ये 7 धातुएं काम करती हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या इनका भी विस्तार है? क्या इन 7 का भी विस्तार है? तो सनातनियों जैसे 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनका भी विस्तार है। कैसे विस्तार है? जैसे आपने और बहुत सारे तत्वों के विभाजन तो सुने होंगे, लेकिन आज जिस तत्व का विभाजन मैं आपको बता रहा हूं, आपने उसको नहीं सुना होगा। उन शब्दों को सुना होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये भी एक विभाजन है। क्या आपने अग्नि का विभाजन सुना है? 7 तरह की आग ली, 7 तरह के पानी, 7 तरह की हवा, 7 तरह की मिट्टी। सुना है ना आपने? हदीसों में आता है ये। लेकिन क्या इस सूर्य तत्व से अग्नि का भी विस्तार है? अग्नि का विस्तार? अग्नि का विस्तार कैसे? तो आपके शरीर के भीतर ही जो पहला तत्व है अग्नि तत्व, उस अग्नि तत्व के भी 7 रूप आपको आपके शरीर के भीतर मिलेंगे। जानते हैं वो रूप कौन से हैं? आपने सुना होगा तपोबल, तपो अग्नि। अरे भाई साहब, इनकी तो तपो अग्नि इतनी श्रेष्ठ है कि इन्होंने तो अपने तप के द्वारा उस ऊर्जा को प्राप्त कर लिया कि किसी को भी भस्म करने की ताकत रखते हैं। तो तपोबल आपको मिला, इस सूर्य के प्रथम विस्तार से आपको तपोबल मिलता है। चंद्र तत्व के विस्तार से जो आपको आपके भीतर मिलता है, वो मिलती है पाप की अग्नि। आपने सुना है ना, जलेगा नरक की अग्नि में। कौन सी अग्नि है नरक के अंदर? ये आपके मन के विकारों से किए गए कर्म, जिससे आपके भीतर नरक की अग्नि भी आपके भीतर है। तो यहाँ पाप अग्नि कहते हैं कि जितनी ज्यादा पाप अग्नि आप इकट्ठी करेंगे, आपको उसको भस्म करने के लिए नरक के अंदर जाना होगा। तो यहाँ दूसरी अग्नि होती है पाप अग्नि। मंगल की अवस्था आपके शरीर के भीतर है, तो तीसरी ऊर्जा, तीसरा जो विस्तार है इस अग्नि का, वो है जठर अग्नि। आपके भीतर पेट के अंदर ये जठर अग्नि है जो आपके भोजन को पचाने का काम करती है। आपके बुद्ध तत्व पर यह अग्नि काम करती है। इस एक अग्नि तत्व के ही 7 विस्तार बता रहा हूं आपको मैं, कि उस अग्नि का भी सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, मंगल के रूप में, बुध के रूप में, गुरु के रूप में, शुक्र के रूप में, शनि के रूप में कैसे विस्तार है? तो सूर्य के रूप में तपोबल के रूप में, चंद्रमा के रूप में पाप अग्नि, मंगल के रूप में जठर अग्नि और बुध के रूप में जो विस्तार होता है वो होता है क्रोधाग्नि। आपके मन के मुताबिक काम ना हो, आपको क्रोध आता है, क्रोध की अग्नि में व्यक्ति जल रहा है। यहां चौथा विस्तार इसका है क्रोध अग्नि। गुरु तत्व के रूप में इस अग्नि का विस्तार है ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि के रूप में कहते हैं ना कि आप अपने ज्ञान अग्नि अग्नि के अंदर अपने समस्त कर्मों को जलाकर भस्म करने की ताकत रखते हैं। तो गुरु के रूप में, गुरु तत्व के रूप में, ये ज्ञान अग्नि के रूप में आपके भीतर विद्यमान है। शुक्र तत्व के रूप में ईर्ष्या, जलन। जलन का मतलब, जलन कहां होती है? जहां आग होती है। तो किसी को वैभवशाली देख लेना, किसी को पैसे वाले को देख लेना, किसी को सुंदर देख लेना और मन ही मन ईर्ष्या पैदा कर लेना, ईर्ष्या की आग में जलना, ये शुक्र तत्व की जलन है। ये शुक्र तत्व के रूप में अग्नि का विस्तार है। और शनि के रूप में इस अग्नि का जो विस्तार है, जानते हैं वो क्या है? वो है पश्चाताप की अग्नि। अर्थात जब कोई कर्म ऐसा हो जाए तो हम फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। अर्थात शनि मुक्ति का दाता है, न्याय का दाता है। तो आप उस अग्नि के अंदर जब अपने कर्मों को स्वाहा करते हैं तो वो पश्चाताप की अग्नि होती है। तो आपकी हर अग्नि को भी
इसके विस्तार को भी आप अपने भीतर देखेंगे। हर तत्व के साथ उस अग्नि तत्व का भी विस्तार है और हर एक अग्नि आपके भीतर एक अलग तरह की अवस्था को प्रकट करती है। तपोबल आपके भीतर किस अवस्था को प्रकट करेगा? पाप की अग्नि आपको नरक की ओर लेकर जाएगी। जठर अग्नि आपके भोजन को पचाकर पोषक तत्वों के रूप में आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने का कार्य करेगी। क्रोधाग्नि आपको स्वयं को भस्म कर देगी। ज्ञान अग्नि आपके भीतर ज्ञान का उदय करेगी। ईर्ष्या, जलन, ये आपको शुक्र तत्व की अग्नि है, ये आपको स्वयं को ही नुकसान पहुंचाएगी। और शनि पश्चाताप की अग्नि, ये वो अग्नि है। इन अग्नियों का विस्तार भी मैंने आपको बताया। तो आप सोच सकते हैं कि केवल पहला तत्व अग्नि और उस अग्नि तत्व का भी विस्तार है आपके भीतर और प्रत्येक तत्व के रूप में उसका विस्तार है। और इस बात को ही भगवान गणपति ने सरलतम शब्दों में हमें समझाने के लिए जो नियम दिया, वो क्या दिया? 1 और 2 के बीच में भी एक विस्तार है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो 1 अर्थात पहला तत्व अग्नि तत्व, 1.1 अर्थात तपोबल, 1.2 अर्थात चंद्रमा में सूर्य में चंद्र तत्व अर्थात पाप अग्नि, 1.3 अर्थात सूर्य तत्व के अंदर मंगल तत्व की प्रधानता अर्थात जठर अग्नि, 1.4 यानी कि सूर्य के अंदर बुध तत्व अर्थात क्रोधाग्नि, 1.5 अर्थात वो गुरु तत्व, सूर्य के अंदर वो गुरु तत्व अर्थात ज्ञान अग्नि, 1.6 अर्थात शुक्र ईर्ष्या जलन, 1.7 अर्थात शनि पश्चाताप की अग्नि, 1.8 के अंदर आपके पाप कर्म है, राहु की अग्नि है, 1.9 में आपकी मुक्ति का मार्ग है। इस तरह से ये सारा का सारा विस्तार है। लेकिन ऊर्जाओं का विस्तार, अखंड ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का विस्तार केवल 7 ही अवस्थाओं में है। उसके भीतर की जो अवस्था है वो शून्य से भीतर की अवस्था है, जो पूरी तरह से अखंड है, जिसे बांटा नहीं जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और पूरा का पूरा संसार ईश्वर के नियंत्रण में है। इसीलिए आपके कर्मों की गठरी, उसका समायोजन ये उस नियम से चलता है जो नियम ईश्वर का नियम है। आपके कर्मों का समायोजन ये भी ईश्वर के नियमों के अनुसार ही होगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए 7 के विभाजन के बाद जो शून्य के भीतर की अवस्था है वो अवस्था अपरिवर्तनीय है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि हम इन 7 तत्वों के विभाजन तक ही अपने कर्म को संतुलित कर सकते हैं। इसके भीतर की अवस्था बहुत अलग अवस्था होती है, वहां हमारा नियंत्रण है ही नहीं। वो हर चीज ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के नियंत्रण में है। और जो चीज ईश्वर के नियंत्रण में है वहां हमारा हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। पर इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान वो ज्ञान जो हर जगह लागू होगा, हर जगह लागू होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहीं लागू ना हो और कहीं हो, क्योंकि ये शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ही है जो हर जगह लागू होता हो, जो सृष्टि के आरंभ में भी लागू होता हो, जो आज भी लागू होता हो, जो अनंत काल तक लागू रहेगा। ये वो नियम है। मैंने आपको भूमंडल के विस्तार में ये रहस्य बताया, वायुमंडल के विस्तार में ये रहस्य बताया, सौर मंडल के विस्तार में ये रहस्य बताया, चर के रूप में अचर के रूप में कहां कहां ये है वो विस्तार मैंने आपको बताया, पदार्थ के रूप में बताया, ऊर्जा के रूप में बताया, आपके शरीर के भीतर ऊर्जाओं के रूप में बताया, आपके शरीर के निर्माण में 7 धातुएं उनके रूप में बताया। और फिर एक तत्व के भी विभाजन को मैंने आपको बताया कि अगर सूर्य तत्व है तो उस सूर्य तत्व के भी विभाजन 7 किस तरह से हैं, कि अगर वो अग्नि है तो अग्नि के भी 7 रूप आपके भीतर हैं, वो जल है तो जल के भी वो 7 रूप आपके भीतर हैं। इसीलिए सनातनियों,
इस तत्व को समझिए, तत्व ज्ञान को समझिए। हमारे महापुरुषों ने यूं ही नहीं कहा कि वो कण कण में समाया है। आप मुझे बताइए, जब सारे विस्तार में वो मौजूद है तो उसके इस तत्व के बिना कोई एक चीज की रचना तो बताइए मुझे, जो ईश्वर के इन तत्वों के बिना आकार लेती हो। क्या संभव है? असंभव है ये। बिना तत्वों के, बिना इस तत्व के विस्तार के इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की रचना हो जाए, ये असंभव है। और इसीलिए तो महापुरुष ने कहा कि इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला वो ईश्वर, उसके तत्व का ज्ञान अगर आपको हो गया तो आप उसके प्रेजेंस को कण कण में देखने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? वो तीन का सिद्धांत जो कभी खंडित नहीं होता। उस अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका फल आपको निरंतर मिलता जाएगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो आज आपने उस ज्ञान को, उस विस्तार को समझा, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जो हर मंडल में व्याप्त है, चर अचर हर जगह व्याप्त है। इसके तत्व को जान लेने वाला, इस तत्व को जना देने वाला गुरु होता है। और जिस तत्व को जानने का अधिकार हम सबका है, ऐसे रहस्य को जानकर जब आप कर्म करेंगे तो अब आप बताइए, क्या आपका कर्म खंडित होगा? क्या आपका जो कर्म होगा उसका क्षय होगा? ऐसा हो सकता है? क्योंकि अब जो आप कर्म करेंगे तो आपको पता है कि ये कर्म जो मैंने किया है, किस तत्व के अधीन किया है, किस तत्व के विस्तार के लिए किया है, किस तत्व के विस्तार के साथ ये कर्म मुझे क्या परिणाम देगा। और इतना कुछ जानकर जब आप कर्म करेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या तीन का नियम टूटेगा? तो यहां फिर अक्षय तृतीया के दिन जो आपने किया, क्या उसका फल आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए एक ज्ञानी की प्रत्येक दिन उसका अक्षय तृतीया होता है। और अज्ञानियों को समझाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है, ताकि कोई तो जिज्ञासु बनकर पूछे कि भाई अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है। लेकिन जब पूछने जाओगे तो यही कहा जाएगा, शास्त्रों में कहा गया है, हमारे वेदों में लिखा है, इस दिन दान करना चाहिए, इस दिन ये करना चाहिए, आज ये करेंगे तो आपको निरंतर मिलता रहेगा। तो एक काम करो, आज के दिन हमें ही दान कर दो, हमें दान कर दो कि हमारा आश्रम है, इतना बड़ा सब कुछ है। पंडित जी अपने अपने घर में दान करवा लेंगे। और फिर क्या होगा? आप सोचेंगे मेरा दान किया हुआ तो अब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पंडित जी ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपने आज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आज लिया है तो कर्ज लिया है, आपने किसी का लिया है। अगर लिया है तो ये भी तो अक्षय है। तो आप इस ऋण से कब मुक्त होंगे? इसीलिए अक्षय तृतीया का मतलब होता है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो तीन का नियम है, इन तीन के नियम के अंदर जो संसार व्याप्त है, इस व्याप्त संसार के अंदर इसके विस्तार का जो सात का नियम है, सात का विस्तार है, इस तत्व ज्ञान को समझ लेना, जिससे आपका प्रत्येक कर्म फिर अक्षय हो जाए, जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसे कर्म को करने के प्रति आप समर्पित हो जाएं, तो यही है मुक्ति का मार्ग और यही है श्रेष्ठ मार्ग। और इस रहस्य को बता देने वाले ही गुरु होते हैं, जिन्हें कहा गया तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बताइए, यहाँ कहा गया कि गुरु जी की पूजा करो, गुरु जी के चरणों में लेटे रहो? कहीं कुछ ऐसा कहा गया क्या? जो गुरु होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने शिष्यों को वो मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पर वो चलकर अपना कल्याण कर ले। गुरु कभी भी अपने पीछे भीड़ लगाने नहीं आते हैं।
इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए। इसलिए वर्तमान के अंदर, इस संसार के अंदर जितना भी पाखंड है, उन पाखंड में से सच कैसे ढूंढ कर निकालोगे, ये आप तब कर पाओगे जब आपके पास वो विवेक होगा, वो ज्ञान होगा। ईश्वर की कृपा से, भगवान गणपति की कृपा से हमें वो मति प्राप्त होगी जिसके द्वारा हम इस सनातन के रहस्य को समझेंगे। और इस सनातन के रहस्य को समझेंगे तो हम समझेंगे कि ये ज्ञान जो सतयुग में काम कर रहा था, त्रेता में काम कर रहा था, द्वापर में काम कर रहा था, ये ज्ञान कलयुग में भी वैसे ही काम करता है, क्योंकि ये ज्ञान शाश्वत है। पेट्रोलियम भगवान राम के समय पर नहीं यूज होता था, भगवान कृष्ण के समय यूज नहीं होता था, कलयुग में हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य एक तरह से स्रोत है ये। आज की हमारी जो व्यवस्था है उसमें ऊर्जा के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्या ये नियम, सनातन का नियम, आज उस पर लागू नहीं है? उस पर लागू है, अनंत काल तक रहेगा। कल हम अगर किसी और ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएंगे तो उस पर भी ये लागू रहेगा। और इसीलिए सूर्य के रथ में भी 7 घोड़े, और उन 7 घोड़ों के अंदर अर्थात 7 रश्मियों के अंदर भी, अब आप बड़े ध्यान से समझिए, सूर्य का विस्तार मैंने बताया, आपके भीतर भी बताया अग्नि के रूप में। तो सूर्य के रथ के अंदर 7 घोड़े, और पहला घोड़ा जो होता है, पहली जो किरण होती है, जानते हैं उस किरण को क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा संगठन है, गायत्री। तो उस पहली किरण को, सूर्य की पहली किरण को गायत्री कहते हैं। और उस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कभी इस श्लोक का भी अर्थ बताऊंगा, इतना ही व्यापक तरीके से बताऊंगा जितना आज मैंने आपको बताया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक श्लोक का अर्थ बताने में यदि 1 घंटा लगा तो सोचिए पूरी महाभारत को बताने में, पूरी कथा भागवत को बताने में, पूरी रामायण को समझाने में कितना वक्त लगेगा। ये यूं ही नहीं है। और इसीलिए उस भाषा को सीख लीजिए, उस भाषा को जान लीजिए। इस भाषा को सीखने समझने के बाद फिर आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ स्वतः ही पता लग जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस लाइव सेशन में मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ईश्वर की वो चर्चा, ईश्वर का विस्तार, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। 3 मई 2026 को सनातन दीक्षा का कार्यक्रम होगा, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। यानी आपको खुद को उस जगह पर पहुंचना होगा जहां ये कार्यक्रम होगा। और 3 मई को जो सनातन दीक्षा का कार्यक्रम होगा, ये उत्तराखंड की एक पवित्र जगह चंबा, वहां पर होगा। अतः जो लोग भी सनातन दीक्षा लेना चाहते हैं उन्हें उस स्थान पर आना होगा। ऋषिकेश तक ट्रेन जाती है, उसके बाद आप बाय रोड, वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के अंदर चंबा शहर है, वहां आप आ सकते हैं। वहां से बहुत नजदीक 3 किलोमीटर पर ही आश्रम है, वहां सनातन दीक्षा के कार्यक्रम की व्यवस्था है। जो लोग बाय एयर आना चाहते हैं वो देहरादून एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से बाय बस वो लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट बस से आना चाहें तो ऋषिकेश से आगे चंबा, वहां पर आप आ सकते हैं। चंबा उत्तराखंड के अंदर, चंबा एक हिमाचल में भी है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा। मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर जो चंबा स्थान है, पवित्र स्थान, उस स्थान पर आश्रम के अंदर एक व्यवस्था है, बहुत पवित्र वो जगह है, हिमालय की गोद में वो स्थान है। वहीं पर सनातन दीक्षा का कार्यक्रम 3 मई को रखा गया है। जो लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं हमें जरूर बता दें।
कितने लोग आ पाएंगे, और आप अपना नाम हमें जरूर बता दें ताकि आप लोगों की वहाँ व्यवस्था की जा सके। 3 तारीख की रात को ये कार्यक्रम होगा। आप 3 तारीख को आपको वहाँ पहुँचना होगा और 4 तारीख को आप वहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।